हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हर स्टार की कभी ना कभी तो डेथ होनी है। क्या हम को फिर हमारा सन की डेथ आखिर कब होगी और होगी तो फिर कैसे होगी, और हमारे सन की शेप हमारी स्टार की डेथ के बाद आखिर कैसी दिखेगी, या फिर क्या आप हमारे सन के सेवरल रीजन्स यानी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स और लेयर्स के बारे में जानते हैं, या फिर क्या आपको पता है जी कि हमेशा स्पेस में जिन सोलर विंड्स का खतरा होता है जिन और इन सोलर विंड्स का खतरा जिन और इन सोलर विंड्स का डर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साइंटिस्ट को भी लगा रहता है। आखिर ये सोलर विंड्स का सोलर सन से बाहर कैसे निकलती हैं और ये आखिर बनती कैसे हैं, या फिर क्या आपको ये पता है कि आखिर एक हीलियोस्फीयर किसे कहते हैं। अगर आप भी नहीं जानते इन सारे सवालों के जवाब तो आप बिल्कुल सही जगह पर खड़े हैं, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। वेलकम टू स्ट्रेंज एक्सप्लेनर्स 23rd वीडियो, जो कि हमारे 22nd वीडियो का पार्ट 2 है। और आज के हमारे 23rd वीडियो का टाइटल है द आंसर ऑफ अनआंसर्ड क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कोई वक्त गवाए। तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन आवर स्टार यानी कि सन विल डाई, यानी कि हर स्टार की तरह हमारे सन की डेथ भी कब होगी। देखिए इस सवाल को समझने के लिए कि एक स्टार की डेथ कैसे होती है, आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर एक स्टार जिंदा कैसे रहता है। तो एक स्टार को जिंदा रहने के लिए चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एक गैस। मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर स्पेस में एक ही जगह पर टिका रहे, और गैस जिसकी वजह से उसके कोर यानी कि उसमें एनर्जी और लाइट बनती रहे, क्योंकि बिना एनर्जी और लाइट के एक स्टार डेड स्टार माना जाएगा। जबकि हमारा सन लाइट और एनर्जी दोनों एमिट करता है, इसकी वजह से वो एक अलाइव स्टार फिलहाल तो है। और हर स्टार में लाइट और एनर्जी तभी एमिट होगी जब उसके कोर में न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस टू काइंड्स के होते हैं, पहला न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। जबकि हर स्टार के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, यानी कि हमारे सन के कोर में भी न्यूक्लियर फ्यूजन हर वक्त होता रहता है। और इस न्यूक्लियर फ्यूजन में कोर में मौजूद गैसेस को जलाया जाता है। हर स्टार्स के पास अपनी अपनी गैसेस होती हैं जिन्हें वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए जलाते रहते हैं। हमारी जो है सन के अंदर अंदर कोर में हमारा सन न्यूक्लियर फ्यूजन के ज़रिए हाइड्रोजन को लगातार हीलियम में फ्यूज़ करता रहता है, जिसकी वजह से लगातार लाइट और एनर्जी एमिट होती रहती है। एंड यू मे नॉट बिलीव, हम यहीं से सोलर प्लेट्स लगाकर जो एनर्जी हासिल करते हैं। एंड यू मे नॉट बिलीव, अगर हम कोई ऐसा गैजेट बना दें जिसे हम सन के अराउंड फिट कर दें, तो उस के पूरे सन से निकली हुई 1 सेकंड की एनर्जी हमारी पूरी वर्ल्ड में मौजूद 3 दिन तक लगातार बिजली प्रोवाइड कर सकती है। जी हाँ, बिना 1 सेकंड भी स्किप किए 24 आवर्स पूरे 3 दिन ही हमें बिजली दे सकती है सोलर की सिर्फ 1 सेकंड की एनर्जी। इसी से आप सन से पैदा हुई इस एनर्जी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब एक स्टार की डेथ तब होती है जब उसके कोर में मौजूद गैसेस खत्म हो जाती हैं और उसका न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कमज़ोर पड़ने लगता है और उसके मौज जिंदा रहने के चांसेस पूरे ज़ीरो हो जाते हैं, लगभग ज़ीरो हो जाते हैं। उसके बाद उस स्टार की डेथ हो जाती है और उसमें एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं। तो हमारे सन के साथ भी ऐसा ही होगा, जब वो अपने डेथ के करीब आएगा तो उसमें उसने अपने के कोर में मौजूद सारी गैसें जला ली होंगी। उसने अपने कोर में मौजूद सारी हाइड्रोजन गैस को हीलियम में कन्वर्ट कर लिया होगा। और उसके बाद लेकिन अपनी डेथ के करीब आते आते हमारा सन की शेप पूरी तरह बदल जाएगी और वो एक रेड जाइंट स्टार में बदल जाएगा, जो इतना जिसका साइज हमारे मौजूदा सन के साइज से हज़ारों गुना बड़ा होगा, लाखों गुना बड़ा होगा। जो कि इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमारे मरकरी और वीनस को तो यूं ही निगल लेगा, और मे बी होपफुली वो हमारे अर्थ को भी निगल सकता है। और उसके बाद होगा हमारे सन में एक धमाका, जिसके साथ हमारे स्टार की डेथ हो जाएगी। रुको रुको रुको, डरने लगे क्या? नहीं भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है। अराउंड टू साइंटिस्ट जीनियस साइंटिस्ट प्रेडिक्शन हमारे सन को डेथ डाई यानी
ख़त्म होने में लगभग 5 बिलियन ईयर्स लग सकते हैं, जिनमें हम तो पक्का ज़िंदा नहीं रहने वाले। लेकिन कुछ साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस के मुताबिक तो आज से 5 बिलियन साल बाद, मुझे भी पक्का भरोसा है कि आज से 5 बिलियन साल बाद तो धरती पर कोई कोई भी इंसान ज़ात बचेगी ही नहीं। इसमें डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। और एक और बात, जब हमारे सन में एक्सप्लोजन हो जाएगा तो उसके बाद वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार का फॉर्म ले लेगा। एक वाइट ड्वार्फ स्टार जो काफ़ी कम ही तादाद में, काफ़ी कम वॉल्यूम में लाइट और एनर्जी एमिट करता है। उसके बाद सन में सिर्फ इतनी ताकत बचेगी कि वो काफ़ी कम तादाद में लाइट और एनर्जी एमिट कर पाए, जिसकी वजह से वो एक वाइट ड्वार्फ स्टार कहलाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द सेवरल रीजन्स ऑफ द सन, यानी कि सन के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, उनमें से सबसे पहला पार्ट है इसका इनर, यानी कि इसका सबसे अंदरूनी हिस्सा, यानी कि कोर। हमारे कोर को रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन में रहते हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारी रेडिएशन एमिट होती रहती हैं, तो इन्हें रेडिएटिव जोन कहा जाता है। वहीं पर इसका दूसरा पार्ट है फोटोस्फेयर, जो कि जिसे विजिबल सरफेस भी कहा जाता है। और उसके बाद आता है क्रोमोस्फेयर, जो कि ट्रांजिशन जोन में रहता है। और उसके बाद आता है कोरोना, यानी कि हमारा सन का सबसे आउटर लेयर, जो कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर तक फैला हुआ है। यहीं से जन्म लेता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज सोलर विंड, यानी कि जब भी कोई मीटर कोरोना को सुपरसोनिक स्पीड से छोड़ता है तो उसी छोड़े हुए मीटर को सोलर विंड कहा जाता है। यहीं से जन्म होता है हमारे चौथे सवाल का, यानी कि व्हाट इज हीलियोस्फीयर। जब ये सोलर विंड सुपरसोनिक स्पीड से कोरोना के बाहर जाती हैं तो ये सन के एटमॉस्फेयर के अराउंड एक मैग्नेटिक बबल फॉर्म कर लेती हैं, और उसी मैग्नेटिक बबल को हीलियोस्फीयर कहा जाता है। ये मैग्नेटिक बबल इतना बड़ा होता है, उसकी लिमिटेशंस इतनी बड़ी होती हैं कि हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स से भी कहीं बाहर तक फैला हुआ है। इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी अर्थ भी सन के एटमॉस्फेयर के अंदर ही मौजूद है। यहीं पर मैं आपको कोर के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूं कि हमारी कोर में न्यूक्लियर रिएक्शन होते रहते हैं, और हमारा सन का कोर ही सबसे हॉटेस्ट पार्ट है, जिसकी वजह से हमारे सन की हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर इस कोर का टेम्परेचर 27 बिलियन फ़ारेनहाइट, यानी कि तकरीबन 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। वहीं पर हमारे पांचवें सवाल भी जन्म लेता है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द सन्स कोर, या हमारे सन की कोर की डेंसिटी है 150 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन गोल्ड से 8 गुना ज़्यादा डेंस है। और क्योंकि गोल्ड की डेंसिटी है 19.3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये लीड से 13 गुना ज़्यादा डेंस है, क्योंकि लीड की भी डेंसिटी है 11.3 grams per cubic centimeter. And you may not again believe कि हमारे कोर से जब कोई रेडिएशन बाहर निकलती है तो उसे हमारे कन्वेक्शन जोन, यानी कि सन के आउटर स्फीयर तक पहुंचने में 1,70,000 साल लग जाते हैं। की वजह से वहाँ की हीट की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, और उसकी हीट बाकी बच जाती है 3.5 मिलियन फ़ारेनहाइट या फिर 2 मिलियन सेंटीग्रेड। चलिए, सन की बात चल ही रही है तो थोड़ा उसके सरफेस के बारे में भी जान लेते हैं। सन के पास कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम के कई रॉकी प्लैनेट्स, यानी कि अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स, मून्स जैसे प्लैनेट्स के पास एक सॉलिड लैंड है, सॉलिड सरफेस। चलो, अब आता है हमारा छठा क्वेश्चन, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ स्टार वी हैव, यानी कि हमारे सन का आखिर कौन से स्टार टाइप में आता है। तो हमारे सन का स्टार टाइप है G2b, येलो ड्वार्फ मेन सीक्वेंस स्टार। तो आज के हमारे इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।